नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट में की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई का इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे जो किस्त वाले प्रश्न होते हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। दोस्तों ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ट्रेडिशनल फार्मूला है A बराबर P 1 प्लस R बाई 100 पावर T, जहाँ A क्या है, मिश्रधन है। यानी मिश्रधन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और P क्या है, ये मूलधन हो गया यानी प्रिंसिपल हो गया, ठीक है दोस्तों। और आर क्या हो गया, रेट हो गया यानी दर हो गया। और टी क्या हो गया, टाइम हो गया यानी कितने समय के लिए। ये फार्मूला आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, उम्मीद कर सकते हैं सब लोग जानते होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसी फार्मूले से हम लोग किस्त वाले प्रश्न को पढ़ते हैं। अब देखिए किस्त में क्या होता है दोस्तों, जो किस्त जब भी हम देते हैं इंस्टॉलमेंट, जब भी हम इंस्टॉलमेंट देते हैं उस इंस्टॉलमेंट क्या होता है दोस्तों, उसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और प्लस जो हम कर्ज लिए हैं जो भी राशि होती है वो देना होता है। दोनों मिला के मतलब किस्त में हमेशा हमेशा क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन दोनों शामिल होता है किस्त में। तो ब्याज और मूलधन इसी को तो हम लोग मिश्रधन कहते हैं दोस्तों। यानी कि जो हम लोग साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी हम पढ़ते हैं कि मिश्रधन बताइए, वो मिश्रधन ही दोस्तों क्या होता है, किस्त होता है, इंस्टॉलमेंट होता है। क्लियर। यानी हम कहें कि किसी राशि पे 2 साल का मिश्रधन क्या होगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। 1 साल का मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो टी की जगह पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 साल का मिश्रधन क्या होगा, तो टी की जगह पे 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से जो मिश्रधन है उसी को हम लोग इंस्टॉलमेंट मानते हैं। यानी हम कहें इसको, चलिए अगर उदाहरण से हम समझें, ठीक है। तो एक उदाहरण से आप लोग को समझा के दिखाते हैं कि मान लीजिए क्या है कि कोई 10,000 रुपये की कर्ज है, किसी ने 10,000 रुपया कर्ज के रूप में लिया, ऋण के रूप में लिया, ठीक है। और दर जो है, आर जो है 10% की दर से लिया 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें इसको इस फार्मूले से, तो पहला जो उसका किस्त बनेगा यानी आई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट, वो क्या हो जाएगा पी प्लस, चलिए हम इसी को फार्मूले से लेके चलते हैं, आई वगैरह कुछ नहीं मानेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर की जगह क्या हो जाएगा 10/100, टी की जगह पर 1 साल के लिए। मतलब 1 साल के बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, ये काट देंगे तो 10,000 गुणे में 10 कम 10 11/10 हो जाएगा। यानी 1 साल बाद ये राशि 11,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए 1 साल बाद 11,000 रुपये हो जाएगी, तो इसको हम समझें कि अगर वो बंदा 10,000 रुपये कर्ज लिया होता, अगर उसको 1 साल में ही देना होता तो 11,000 रुपये देके समाप्त कर देता, ठीक है दोस्तों। लेकिन मानिए वो 1 साल में न देता, मान लीजिए 2 साल में देता, तो 2 साल में क्या हो जाता दोस्तों, दूसरे साल के लिए, पहले साल के लिए हो गया, ये दूसरे साल के लिए अगर पहले साल में नहीं देता दूसरे साल में देता तो क्या हो जाता, यही राशि 10,000 हम सीधा लिखते जाएंगे, 1/10 यानी 11/10 का स्क्वायर हो जाता। इसी फार्मूले से यानी 1 प्लस आर बाई टी, 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, यानी टी की जगह 2 साल रख दिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 गुणे में 21/100, यानी कट जाता 2 जीरो, कितना हो जाएगा 12,100 रुपये हो जाएगा। यानी को बंदा अगर चाहता कि 2 साल बाद देना 10,000 रुपये कर्ज 2 साल बाद देता, तो 2 साल बाद वो राशि कितनी हो जाती, 12,100, यानी उसको 12,100 रुपया देना पड़ता, ठीक है दोस्तों। यही कॉन्सेप्ट है, इसमें किस्त में कुछ और नहीं सोचना है आपको। जो हम लोग पुराना फार्मूला पढ़ते हैं ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 140, इसी को समझिए क्या है, मिश्रधन नहीं है, किस्त है। क्योंकि किस्त जब भी हम देते हैं तो उसमें ब्याज भी जुड़ा के देते हैं, तो यही तो है मिश्रधन, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा, उसी को तो मिश्रधन कहते हैं। यानी उसी को हम क्या कर सकते हैं, किस्त कर सकते हैं। यानी पहले साल की जो किस्त होगी वो 11,000 रुपये हो जाएगी, अगर 10% की दर से इस बंदे को 1 साल में देना है। तो अगर उस बंदा कहे कि नहीं हम दूसरे साल देंगे, तो 2 साल में अगर देना हो तो उसको 12,100 रुपये देना पड़ेगा, यानी स्क्वायर देना पड़ेगा, यानी 100 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। मान लीजिए वो कहे कि नहीं हम तीसरे साल में देंगे, तो तीसरे साल अगर देगा तो चलिए ठीक है, तीसरे साल ही आप दीजिए, तीसरा इंस्टॉलमेंट उसका कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। इसी को वैसे लिखेंगे 1 प्लस आर बाई 100, यानी सीधा सीधा क्या हो जाएगा 11/10 का पावर 3, यानी हो जाएगा 10,000 गुणे में 11 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 1331/10, 1,000 कट गया, यानी 13,310 रुपये, ठीक है दोस्तों। यानी कोई बंदा अगर 10,000 रुपये का कर्ज ले, अगर 3 साल बाद दे, ठीक है, तीसरे साल बाद जाकर के दे 10% की दर से, तो 13,310 रुपया उसको
किस्त मतलब कर्ज देना पड़ेगा। ये समझ लिए कर्ज ही, यानी 10,000 लिया तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% दर से पहले साल में 11,000 देना पड़ेगा, दूसरे साल में 12,000 देना पड़ेगा, तीसरे साल में 13,310 देना पड़ेगा। यानी जो 1,000 बढ़ा है 1 साल का ब्याज है, जो 2100 रुपये बढ़ा है इसमें 2,100 2 साल का ब्याज हो गया, ये जो 3,310 रुपये बढ़ा है 3 साल का ब्याज हो गया। तो दोस्तों ये जो मिश्रधन होता है, 1 साल के लिए मिश्रधन, दूसरे साल के लिए मिश्रधन, तीसरे साल के लिए मिश्रधन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किस्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही क्या है, किस्त है। यानी कि हम इसको एक कॉन्सेप्ट समझ लिए कि मूलधन को हम भूल जाएं तो ये दर का क्या हो रहा है कि उसका 11/10, यानी 10% है तो क्या हो गया, 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी हर साल जो है 1 रुपये की क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरे साल क्या होगी, उसका स्क्वायर के रूप में वृद्धि होगी, तीसरा साल उसके क्यूब के रूप में वृद्धि होगी, चौथे साल उसके चौथे पावर के रूप में वृद्धि होगी। यानी हम इसको मोटा मोटी तौर पे कह सकते हैं कि कोई बंदा जो है अगर 10% की दर से कर्ज लिया है तो इस 10% का मतलब 1/10 हो गया। तो पहले साल क्या हो जाएगी, हम मूलधन भूल जाते हैं बिल्कुल दिमाग से, मूलधन भूल जाए तो मान लेंगे कि पहले साल अगर वो 10 रुपया कर्ज लिया तो 1 साल बाद उसको 11 रुपया इंस्टॉलमेंट देके खत्म करना पड़ेगा। अगर खत्म करना चाहे तो 1 साल में 11 रुपया देके खत्म कर देगा। ठीक है, यानी इसको किस्त मान सकते हैं, 11 रुपये की किस्त देनी पड़ेगी पहले साल। ठीक है, अगर ये पहले साल ना दे 10 रुपये की कर्ज 10% की दर से, अगर पहले साल ना दे दूसरे साल अगर वो दे तो दूसरे साल क्या हो जाएगा, जैसे वहां आया था 11/10 का स्क्वायर, तीसरे साल के लिए क्या आया था 11/10 का क्यूब, ये नहीं आया था। ठीक है, तो अगर दूसरे साल देना चाहे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। हम बस बता रहे हैं लेकिन इसको स्क्वायर लिखेंगे नहीं, सीधा सीधा दिमाग में ही कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा कि अगर 10 रुपए की राशि पहले साल देना चाहे तो 11 रुपए दे दे, यानी 1 रुपया ब्याज मिला के दे दे, उसकी पहली किस्त हो जाएगी खत्म। लेकिन वो पहली साल ना देना चाहे, दूसरी साल देना चाहे तो क्या हो जाएगी, वही राशि 10 रुपए की राशि दूसरे साल 100 रुपए की हो जाएगी, उसकी किस्त कितनी बनेगी 121 की। ठीक है, अगर वो दूसरी साल भी ना दे, वो तीसरी साल देना चाहे तो यही 10 रुपए की राशि 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 1000, तो उसकी किस्त कितनी बन जाएगी 1331 रुपए की किस्त बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर सकते हैं आप लोग किस्त का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो आइए इसी पर हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। बस इतना दिमाग रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इधर वाली क्या राशि है, मूलधन है, और इधर वाली राशि क्या हो गई, मिश्रधन। मिश्रधन को हम क्या मानेंगे, किस्त। यही वाली राशि क्या हो गई, इंस्टॉलमेंट हो गई, नहीं दूसरी इंस्टॉलमेंट या तीसरी इंस्टॉलमेंट। क्लियर, तो उम्मीद कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन पहला दे रखा है, चमन किसी बैंक से 6,300 रुपये ऋण लिया तथा, चलिए आगे क्वेश्चन दे रखा है, चमन किसी बैंक से 6,300 रुपये ऋण लिया तथा उसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर किस्तों में चुकाने का निर्णय किया, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। बस देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, इसमें हम मूलधन क्या करते हैं, भूल जाते हैं, सीधा सीधा क्या मानेंगे कि दर कितना दे रखा है 10%। ठीक है, यानी दर 10% दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ 1/10%, को भिन्न में चेंज करेंगे तो इसका मतलब वो बंदा अगर 1 साल में देना चाहे तो 10 रुपए की राशि यानी 1 की वृद्धि करके 11 रुपये दे करके पहला किस्त वो अपना खत्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर दो साल में देना चाहे तो यही 10 रुपए की राशि 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 100 रुपए की हो जाएगी, जबकि इसकी किस्त कितनी हो जाएगी 121 की हो जाएगी, यानी स्क्वायर के रूप में। अगर तीसरा साल देना चाहे, कितने किस्तों में चुका रहा है ये 3 किस्तों में, तो वहीं तीसरे साल जाकर के अगर 1,000 रुपए की राशि हो जाएगी तो ये कितनी की हो जाएगी, इसकी किस्त 1331 रुपए की हो जाएगी। मतलब इसमें 331 रुपए का ब्याज भी होगा, इसमें 21 रुपए का ब्याज भी होगा, इसमें 1 रुपए का ब्याज भी होगा। ठीक है, मतलब समझ में आ गया, किस्त हो गया, ये किस्त हो गया, ये मूलधन हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में, इसका मतलब जो किस्त है तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यही ना। लेकिन हमारा क्या है, बराबर नहीं, यानी पहला किस्त अगर 11 रुपए का, दूसरे 21 का है, 1331 का, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर किस्त को कहे बराबर तो बराबर कर दीजिए, अगर अलग अलग किस्त है तो उसी से समझ लीजिए पहला किस्त है, दूसरा किस्त है, तीसरा किस्त है। क्लियर, तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको किस्त को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तीसरा किस्त 1331 रुपए का है तो इसको भी 1331 बनाएंगे, इसको भी 1331 बनाएंगे, तो किस्त क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्लियर, तो इसको 1331 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 11 का ही तो 11 है, उसका स्क्वायर है, क्यूब है, तो स्क्वायर है तो एक और 11 से गुणा कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा। इसमें क्या कर देंगे, 1 से 21 से गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा। मतलब ये भी जब इधर करेंगे गुणा तो इधर भी कर देंगे गुणा, यानी 1 से 21 से इधर भी कर देंगे, इधर 11 से हुआ तो इधर भी 11 से गुणा कर देंगे, इधर कुछ भी गुणा नहीं हुआ है तो इधर ऐसे रहने देंगे।
तो ये भी हो जाएगा 1331, ये भी हो जाएगा 1331 और ये भी हो गया 1331। देखिए तीनों किस्त बराबर कर लिए। उसके अनुसार चलिए प्रिंसिपल भी हम देख लेते हैं कितना होगा। पहला प्रिंसिपल हो जाएगा 12,210 रुपये। दूसरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1100 रुपये। तीसरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, ये तीनों प्रिंसिपल हो गया और ये तीनों किस्त हो गए। तीनों किस्त क्या है, एक समान है, कर दिया एक समान। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में देख रहा है चमन ने बैंक से 63,300 रुपये ऋण लिया। इसका मतलब जो मूलधन है, जो ऋण लिया है वह ये मूलधन है। ठीक है, इसका मतलब हमारे अनुसार ये टोटल मूलधन कितना आ रहा है 0 0 0 नहीं 1,000 2,000 3,000 और 310 रुपया। ठीक है, यानी 3310 रुपया मूलधन आ रहा है, जो कि कितने के बराबर है 6300 रुपये के। ठीक है, तो 1 रुपया कितने के बराबर हो जाएगा, सॉरी 1 यूनिट यानी 1 इकाई कितने के बराबर हो जाएगा 6300। जो दिया उसे तुलना कर दीजिए 3310 की। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है, किस्त निकालना है। किस्त 1331 यूनिट की किस्त है, तो 1 यूनिट हमें पता चल गया कितना हो गया इतने के बराबर। तो इसमें किस्त कितनी की हो जाएगी, यानी किस्त निकालना है तो प्रत्येक किस्त कितने की है 1331 रुपये की किस्त है। ठीक है, तो 1331 गुणे 6300 बटे में 3310। क्यों, क्योंकि देख लीजिए ये हमारा प्रिंसिपल है। पहला अगर प्रिंसिपल 1210 रुपये का हो तो उसका इंस्टॉलमेंट 1331 का जाएगा। दूसरा अगर हमारा प्रिंसिपल जो है मूलधन अगर 1100 रुपये कर्ज हो तो उसका भी 1331 रुपये जाएगा। तीसरे साल भी अगर हमारा कर्ज 1000 रुपये का हो तो 1331 रुपये जाएगा। ठीक है, 10% की दर से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो टोटल हमारा यूनिट जो आ रहा है मूलधन का 3310 रुपया जो कि क्वेश्चन में कर रहा है 63 से तो दोनों बराबर कर दिए थे। 1 यूनिट पता चल गया 63 से बटे में 33 का हो गया। 1 यूनिट हमें पता चल गया। जो पूछ रहा है क्वेश्चन का फिर किस्त बताइए, तो प्रत्येक किस्त हमारा 1331 की यूनिट की है, तो एक किस्त किसी के निकाल लें इतने, यानी प्रत्येक किस्त पता चल जाएगी हमको। इसको काट देंगे। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये दशमलव में लगभग आएगा 2533 रुपये के लगभग आएगा। ठीक है, दशमलव में। ठीक है, यानी ये क्या हो गया प्रत्येक किस्त की राशि 2533 रुपये उसको प्रत्येक साल देना पड़ेगा अगर 6300 रुपये कर्ज है। तो उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों को समझ में आया होगा। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसमें और अच्छे तरीके से आगे करें दोस्तों कि एक टीवी का मूल्य 12,000 रुपया है। ठीक है, एक ग्राहक जो है 4,000 रुपये का भुगतान कर उसे खरीद लिया तथा शेष राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर किस्तों में चुकता करने का वचन दिया। उसके द्वारा भुगतान किया गया प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। यहाँ भी वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक टिपिकल हो गया कि कोई भी जो वस्तु है उसकी प्राइस जो है दे रखा है। टीवी है, क्या है टीवी है, उसकी प्राइस दे रखा है कि 12,000 रुपये। क्लियर, लेकिन जो खरीदारी है वो खरीद रहा है उसमें से क्या कर रहा है 4,000 रुपये वो डाउन पेमेंट कर दे रहे हैं, तुरंत पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो जब 4,000 रुपये पेमेंट कर दिया तो बचा कितना 8,000 रुपये, यानी इस 8,000 रुपये को दे नहीं पाया, उसको किस्त में बांध दिया। ठीक है, लेकिन दुकानदार ने क्या कहा कि जब ये किस्त पे लेके जा रहे हो तो हम इस पे 5% की कर्ज लेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। 5% क्या लेंगे, ब्याज लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे भाई कर्ज कितने रुपए का लिया, तो यही नहीं कर्ज लिया, सिर्फ 8,000 रुपये कर्ज ने लिया। अब कमी कहीं स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं, 12,000 रुपये शुरू कर देते बनाने, लेकिन ये नहीं देखना है। टोटल कीमत थी 12,000, 4,000 उसने तुरंत पेमेंट कर दिया, तो जो तुरंत हिसाब किताब हो गया उसको कुछ लेना देना नहीं। जो बची राशि है उसी को हम कर्ज के रूप में मान के चलेंगे, यानी 8,000 रुपये का ही हम हिसाब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कर्ज कितनी की हो गई, यानी ऋण जो है कितने रुपए की हो गई 8,000 रुपये की, तो जो ऋण हुई उसी पे ब्याज लगेगा। ठीक है, तो दुकानदार ने कहा कि हम इस पे क्या करेंगे 5% ब्याज लेंगे, तो 5% को भिन्न में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 5/100, यानी 1/20 हो गया। इसका मतलब फिर उसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 20 रुपए की कर्ज है तो 1 साल बाद वो 21 रुपए की हो जाएगी, यानी 21 रुपए आप दे करके किस्त खत्म कर दीजिए। लेकिन अगर 1 साल में नहीं दे रहे हैं तो यही राशि अगले साल कितनी हो जाएगी 2 साल के लिए 400 रुपये, तो इसकी किस्त कितनी की बनेगी 441 की, यानी 21 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। अगर यही राशि 3 साल तक रहे तो कितनी हो जाएगी 20 का क्यूब, यानी 8,000 रुपये। ठीक है, तो इसकी किस्त कितनी हो जाएगी 9261 रुपये, यानी 21 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, यानी 20,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी 21,000, 4,000 कितनी हो गई 441,
8,000 कितनी हो जाएगी 9261। क्लियर, समझ में आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3 वार्षिक बराबर किस्तों में करना है, उसको क्या करना है बराबर किस्तों में, उसके द्वारा भुगतान किया गया प्रत्येक किस्त कितने हुए अगर कर रहा है 3 बराबर किस्तों में, यानी क्या कर रहा है 3 बराबर किस्त क्या है इसको बराबर करने, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा 9261 है, इसको भी 9261 करेंगे, इसको भी 9261 करेंगे, ठीक है। तो इसको 9261 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 21 से गुणा, इसको करने के लिए 441 से गुणा। अब ये तीनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ये भी 9261 हो जाएगा, ये भी 9261 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 9261 हो जाएगा, तीनों किस्त बराबर होगा। लेकिन जब हम इधर गुणा किए हैं तो इधर भी गुणा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, तो इधर गुणा करेंगे तो इधर भी कितने से गुणा कर देंगे, जब 4 से 41 उधर किए तो 4 से 41 इधर भी कर देंगे, ठीक है। उधर हुआ 21 से तो 21 से इधर भी कर देंगे, इधर कुछ नहीं हुआ तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब टोटल हमारा ये कितना कर्ज हो गया 0 2, ठीक है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि 8,820 रुपए की जो ऋण होगी वो 1 साल बाद 5% की दर से उसकी किस्त 9261 बनेगी, ठीक है। इसको अगर हम गुणा करें तो 2 0 4, 4 दूना 8, ठीक है। यानी कह सकते हैं 8,400 रुपए की जो किस्त होगी वो अगर 2 साल तक रहे तो 9261, 8,400 रुपए की जो राशि होगी अगर 2 साल तक रहे तो उसकी किस्त क्या होगी 9261 रुपए होगी 5% की दर से। ये हो गया 8,000 रुपए। क्लियर, अब क्वेश्चन समझिए बन गया बिल्कुल। यानी ये क्या हो गया हमारा ऋण हो गया, यानी कर्ज ली हुई राशि हो गया, ये क्या हो गया उसका किस्त हो गया। तो टोटल जो है कितने का ऋण लिया था 8,000 रुपए का, तो टोटल ऋण कितना हो गया जोड़ के देखिए 0, ठीक है, 8 तरीका 24,000 0 0, ठीक है, ये 2 हो गया। क्लियर, और ये हो गया 4 4 8 12 के 2 1 हो गया, और 8 तरीका 24 से 25 हो गया, यानी 25,200 इकाई हो रहा है, ठीक है। ये कितने के बराबर है 8,000 रुपए के बराबर है, क्योंकि 8,000 रुपए का टोटल ऋण बन रहा था और इसके क्वेश्चन के अनुसार हमारा कितना रहा 25,220 यूनिट आ रहा है। यानी एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी दोस्तों 8,000 डिवाइडेड बाई 25,220 की, ठीक है। इसको काटेंगे तो मान लीजिए चलिए इतना ही हम लिख देते हैं, कितना हो गया 800 बटे में 2522, ठीक है। अब कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट बताइए कितने का हुआ, प्रत्येक किस्त बताइए, तो प्रत्येक किस्त 9261 रुपए का हुआ, तो प्रत्येक किस्त कितनी की हो जाएगी 9261 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू आ रहा है 800 बटे में 2522, तो गुणा कर देंगे 800 बटे में 2522, ठीक है। जब इसको हम लोग काटेंगे दोस्तों, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम कैलकुलेशन इतना सब काट कूट नहीं कर रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लिए, बस हमारा ध्येय है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है दोस्तों। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसकी भी कुछ राशि जो है 2,938 रुपया लगभग में आएगी, दशमलव में आएगा, ठीक है। यानी यही उसकी क्या हो जाएगी प्रत्येक किस्त हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपए ऋण के रूप में लिया तथा उसे 3 बराबर किस्तों में चुकाने का वादा किया। यदि प्रत्येक किस्त 2,662 रुपए का हो तो मैंने कितने रुपए उधार लिया। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या रहा क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया। यानी अब तक हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें दे रहा था कि इतने रुपए का ऋण लिया, मतलब प्रिंसिपल दे रखा था और किस्त पूछ रहा था। यहाँ क्या रहा है किस्त दे दिया और प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको भी बस कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट दे रखा है, कितने का है 2,662 रुपए का, और रेट कितने रेट से कर्ज लिया है 10% की दर से। तो 10% मतलब कितना हो गया 1 बटे में 10, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कोई बंदा जो है 1 साल के लिए 10 रुपया अगर ले तो 10% की दर से 11 रुपया उसका क्या हो जाएगा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अगर वो 2 साल के लिए ले तो यही 10 रुपया 2 साल के बाद कितने हो जाएगी 100 रुपया, तो उसका किस्त कितना बनेगा 1 से 21। वहीं अगर 3 साल के लिए तो कितने हो जाएगी 1,000, तो उसकी किस्त कितनी बनेगी 1,331 रुपया। फिर वही बात आ गया कि तीनों किस्त क्या है, कह रहा है कि बराबर किस्तों में देता है। इसका मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। तो इधर भी 11 से गुणा कर देंगे, यानी बराबर करेंगे इसको, तो इसमें 1 से 21 से गुणा करने पे बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी 1 से 21 से गुणा करेंगे। दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो फटाफट कैसे 11 1 से 21 से कर रहा है। दोस्तों ये तो क्या है 11 का स्क्वायर है, 11 का क्यूब है,
ठीक है। तो ये क्या है, 11 का स्क्वायर है, तो क्यूब बनाने के क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे। ये 11 है, इसका क्यूब बनाने क्या करेंगे, 11 के स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा, यानी 1331। ये क्या हो जाएगा, ये भी 1331। ये क्या हो जाएगा, ये भी 1331। इसका मतलब तीनों किस्त क्या हो गया, बराबर हो गया। तो मूलधन भी इधर हम देख लें कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1210 रुपया। ये हो जाएगा कितना, 1100 रुपये। ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है। टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, टोटल प्रिंसिपल एंड टोटल कर्ज, इसको प्रिंसिपल क्यों लिख रहे हैं, कर्ज, मान लीजिए कर्ज है, कितना हो गया, 1000, 2000, 3000, 3310 रुपया टोटल। क्या यूनिट मान लीजिए इसको, 3310 इकाई क्या हो गया, टोटल उसका ऋण हो गया। और इंस्टॉलमेंट ये है, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंस्टॉलमेंट ही दे रखा है। ठीक है। और हमें पता है यहाँ क्या आ रहा है, 1331। इसका मतलब हमारा इंस्टॉलमेंट 1331 जो यूनिट है कितने के बराबर है, 2662 रुपए के बराबर है। काम वही हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे हमें पहले प्रिंसिपल दे रहा था तो प्रिंसिपल से तुलना कर ले रहे थे, यहाँ किस्त दे रहा है। आप लोगों को रहेगा कि टोटल किस्त जोड़ लीजिए, लेकिन टोटल क्यों जोड़ लें, क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक किस्त की राशि 2662 रुपए है, तो हम एक किस्त की राशि से तुलना करेंगे। ठीक है। अगर कहता है कि टोटल कर्ज दिया हुआ उसका इतना है, तो हम टोटल जोड़ के तुलना करते हैं। ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक किस्त, तो इसीलिए हम किसी एक किस्त से तुलना कर ले। हमारा प्रत्येक किस्त कितने का है, 1331 यूनिट का है। इसका मतलब 1331 यूनिट 2662 रुपए के बराबर है। ठीक है। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 2662 बटे में 1331, भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब एक यूनिट हमारा 2 रुपये के बराबर है। निकालना क्या है कि टोटल कितना रुपए कर्ज लिया था, टोटल इतना रुपए कर्ज लिया था, यानी 3310 यूनिट लिया था। तो टोटल कर्ज कितना हो जाएगा, 3310 गुणे में 2, यानी हो जाएगा 0266, यानी 6620 रुपए का टोटल कर्ज लिया था। दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के। देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी एक स्कूटर इस शर्त पर खरीदता है कि वह 12,000 रुपये का तत्काल भुगतान करेगा तथा 1 वर्ष बाद 1680 रुपया तथा 2 वर्षों के बाद 5,292 रुपये का भुगतान करेगा। यदि बाद का भुगतान 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर किया हो तो उस स्कूटर का मूल्य क्या था। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। इसको देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, लेकिन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति जो है स्कूटर खरीदने गया, ठीक है। स्कूटर का प्राइस जो इसमें नहीं दे रखा है, वही पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन स्कूटर का प्राइस जो भी है उसमें व्यक्ति ने क्या किया, जैसे मान लीजिए इसके स्कूटर का प्राइस एक्स है, इसमें मानना होना कुछ नहीं, बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। उसके पास इतने पैसे थे नहीं, उसने क्या किया, 12,000 रुपया तुरंत दे दिया, ठीक है। जो बची पैसा है, जो उसके पास पैसा और बचा था, उस पैसे को क्या किया, इंस्टॉलमेंट बांध दिया कि हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। क्लियर। तो जो इंस्टॉलमेंट की राशि है, लेकिन वो क्या करे, बराबर किस्त में भी नहीं दे रहा है। पहले साल 1680 रुपए दे दिया, दूसरे साल 5,992 रुपए दे दिया, ठीक है। तो बताइए कि स्कूटर का टोटल कीमत कितना हुआ। तो जो कर्ज के रूप में लिया उसी राशि को हमको क्या करना है, बताना है। यानी मान लीजिए यहाँ पे जो भी हो, मान लीजिए पी है, इतना रुपये वो कर्ज के रूप में लिया, ठीक है। कितने के रेट से लिया कर्ज के रूप में, 5% की दर से। इसका मतलब 5% का मतलब कितना होगा, 1/20। उसी तरह मान के चलेंगे, 2 बार में दिया है तो मान के चलेंगे कि पहले साल अगर उस 20 रुपए का कर्ज लिया तो 5% की दर से अगले साल वो कितनी हो जाएगी, 21 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अगर वो 1 साल में ना देके 2 साल में देना चाहे तो दूसरी साल ये 20 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, 20 हम 400 की हो जाएगी, और उसकी कर्ज की इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, 441 की। बस क्वेश्चन सेम टू सेम, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले साल जो है कितना दे दिया, 1680 रुपया दे दिया, ठीक है। और दूसरे साल कितना दे दिया, 5,292 रुपया दे दिया। क्लियर। यानी पहली किस्त हमारी 21 आ रही है, इसका मतलब कह सकते हैं कि 21 यूनिट जो है 1680 के बराबर है, ठीक है। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी दोस्तों, 1680 बटे में 21, यानी 8 से गुणा कर देंगे, 8 से भाग देंगे, 8 बार में कट जाएगा, 8 में 8 दूना 16, यानी 80 आ जाएगी। इसका मतलब एक यूनिट 80 के बराबर है। इसका मतलब 20 रुपये की अगर कर्ज जो है 21 रुपये दे के चुकाया जा रहा है, ठीक है। तो 1680 रुपये कर देके कितने में चुकाया जाएगा, 1680 रुपये का अगर किस्त है तो उसका मूलधन क्या होगा, हमें क्या करना है, मूलधन निकाल लेना है।
तो 21 से हमने तुलना कर दिया कि 21 यूनिट हमारा जो है 1680 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट 80 रुपए के बराबर आ रहा है, मतलब हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, इसमें 80 से गुणा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 8 दूना 1600 रुपया। क्लियर, समझ गए। उसी तरह इसको देखेंगे कि 441 यूनिट अगर बराबर है 5292 रुपये के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी दोस्तों, 5292 बटे में 441। बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे तुलना करते हैं। 2 से अगर हम करें कितने बार में कटेगा देख लीजिए, लग रहा है 12 बार में कटेगा, ठीक है। 4 से 41 में 1 से चल जाएगा, 12 देखिए 12 का 12 के 2 1, 12 चौको 48, 49 का 9 4, 12 चौको 48 4, 52, यानी 12 रुपया आएगा, ठीक है। यानी इसके अनुसार कितना आ रहा है, 12 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये भी क्या हो जाएगा, मूलधन भी 12 से गुना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा, यानी 12 चौको 48 रुपया हो जाएगा। यानी टोटल प्रिंसिपल टोटल कितने रुपया कर दिया था, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 814 का 4 1 4 1 5 1 6, यानी 6400 रुपया क्या हो गया दोस्तों, वो कर्ज के रूप में लिया था। और बाकी 12,000 क्या किया था, वो तुरंत चुका दिया था। इसका मतलब स्कूटर का टोटल मूल्य कितना हो गया, 12,000 जो पहले दे रखा था और 6400 रुपए का कर्ज लिया था, दोनों मिलकर कितना हो गया 0 0, ठीक है 4 और 12 6 18, यानी 18,400 रुपए की क्या थी, स्कूटर थी। क्लियर। तो ये काफी मतलब थोड़ा सा घुमावा क्वेश्चन था, लेकिन दोस्तों कोई कुछ घबराना नहीं है, आपको उसी कॉन्सेप्ट से बनाना है, जो क्वेश्चन में दिया उसको तुलना कर देना है। चलिए हम एक बार और आपको समझाते रहे कि देखिए 20 रुपए की जो है, इसके अनुसार 5% के अनुसार क्या हुआ कि अगर 20 रुपए की हम राशि ले रहे हैं, 5% 1/20 हुआ, तो एक साल में उसकी किस्त क्या बनेगी 21 रुपये। दूसरे साल अगर हम दे रहे हैं तो वही 20 रुपए की मूलधन 400 की हो जाएगी, तो उसकी किस्त कितनी की बनेगी 441 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में करेंगे पहले साल 1680 रुपये दे दिया और दूसरे साल 5,992 रुपये दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो 21 रुपये है ये 1680 होनी चाहिए। तो जब 21 1680 होगी तो हमारा 20 कितना हो जाएगा, कैसे पता करेंगे, तो पहले 1680 में 21 से अगर हम भाग दें तो पता चल जाएगा कितना आ रहा है, 80 यूनिट आ रहा है। यानी इसमें 80 से गुणा करने पर 1680 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी 80 से गुणा कर देंगे तो 1600 हो जाएगा। क्लियर। ये 4 से 41 यूनिट हमारा किस्त जो है 5,292 के बराबर है। 4 से 41 नहीं होना चाहिए, 5,292 होना चाहिए। तो जब ये 5,292 होना चाहिए तो ये कितना होना चाहिए, तो इसका 12 गुना ये है, तो ये भी 12 गुना कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब हमारे टोटल मूलधन निकल गया, इतने रुपए कर्ज लिए थे। टोटल कर्ज कितने रुपए के लिए थे, 6,400 रुपए के, और 12,000 पहले चुका दिए थे, यानी 18,400 रुपए की हमारे स्कूटर की कीमत थी। धन्यवाद दोस्तों। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।